नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस टाइप के पेपर में आते हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो संख्या होगी। अगर हम मान लें कि आपकी संख्या x है तो संख्या का 60% का इसका 35% कितना है 10.5 है। तो हमें x का मान निकालना है। लिखेंगे x गुणे 60/100 गुणे 35/100 बराबर 10.5। पॉइंट रहेगा आपका 10 नीचे आ जाएगा, जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल। 35 तियाँ 105, 30 इसको काटो, 3 दूनी 6 जीरो और 20 पंचे 100। तो x/50 बराबर आ जाएगा 1। x बराबर आपका आ जाएगा 50। इसका मतलब क्या है कि संख्या आपकी आ जाएगी 50। क्लियर? संख्या कितनी आ जाएगी 50। अगला देखते हैं। ये सवाल लगाना है आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट, ठीक है, 3969 बटे में x लिख ले। चलिए यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। बराबर देखिए 107 लिखा हुआ है, माइनस का 19 जब आप इधर लाएंगे साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। क्लियर? तो हो जाएगा यहाँ पर कि अंडर रूट ये 3969 बटे x बराबर, ये जोड़ लो इसको, ये जाएगा ये आपका 126। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका हम, दोनों तरफ स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका हो जाएगा 3969 सिर्फ ये आपका आ जाएगा x बराबर 126 का वर्ग निकालेंगे जब आप, तो आप क्या करेंगे 126 में 126 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपका वर्ग आ जाएगा 1587। तो आपका यह जाएगा 15,087 876 आपका आ जाएगा। क्लियर? बटे में आप x को 1 कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ये तो करना है x का मान। चलिए देखिए यहाँ पर लिखते हैं x का, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे जब हम लोग तो हो जाएगा 3969 बराबर x इंटू 1587। ठीक है, x का मान जब यहाँ से आप लोग निकालेंगे, यहाँ देखो इतने में x का मान जब निकालेंगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 1587 बटे में आपका हो जाएगा ये 3969, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप लोग भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा आपका 4 बार। तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो ये आपका इस प्रकार से नहीं, देखो 1 सेकंड हो जाओ आप लोग, ये पलट गया है यहाँ पर। ये मान किसका है पता, ये यहाँ पर, ठीक 1 मिनट हो जाओ आप लोग, ये यहाँ पर जो है इसको लाया गया यहाँ पर है अपान में, तो ये आपका इधर अपान में आ जाएगा तो हो जाएगा 1/x। तो 1/x का वैल्यू आपका आ जाएगा 4। कितना जाएगा 4। हमें निकालना किसका, x का, मल्टीप्लाई कर दो तो 4x बराबर 1। तो x बराबर निकालेंगे तो जाएगा 1/4। x का मान आ जाएगा 1/4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को इसमें से निकाल दिया जाता है तब मूल समूह में कितनी संख्याएं थी। अब देखो आप समझो कि औसत बराबर क्या होता है, पहले ये समझो। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे संख्या, पदों की संख्या। औसत एक कुछ संख्याओं के एक समूह में औसत 14 था पहले, फिर घटकर 11 हो जाता है। पहले औसत था 14 बराबर पदों का योग पता नहीं हमें, ऐसे लिख लो यहाँ पर, बटे संख्याएं, मान ले x संख्याएं थी। अगर संख्याएं x थी पहले तो पदों का योग कितना हो जाएगा, पदों का योग गुणा हो जाएगा 14x। अब आगे देखो, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? जब पहले संख्या x थी, अब हमने क्या किया, अब इधर देखो, अब हमने 35 को निकाल लिया, 35 को निकाल लेंगे। निकालने पर संख्या कितनी बचेंगी, पहले संख्या आपकी थी x, अब x से हमने एक संख्या निकाली है तो आपकी x माइनस 1 संख्याएं बचेंगी, संख्या x माइनस 1 बचेगी। अब इसका औसत कितना हो जाता है 11, तो लिखेंगे औसत बराबर योग बटे संख्या, यही तो है। तो यहाँ से देखो संख्या कितनी बची आपकी 11 बराबर योग और बटे संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x माइनस 1। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर तो हो जाएगा आपका 11x माइनस 11 बराबर योग। अब उसके 35 निकालने के बाद योग इतना बचा आपका,
ये तो बचा योग। अब देखो पहले योग इतना था, फिर इतना बचा, अंतर कितना, देखो अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग। अब समझना थोड़ी बात, देखो पहले योग था 14x जब 35 शामिल थी, और जब हमने 35 को निकाल लिया, ठीक है, 35 को अगर निकाल लें संख्या में से, मान लीजिए 35 को निकाल लिया तो उसका योग कितना बचा आपका, योग बचा है 11x माइनस 11, ये तो बचा। इसको सॉल्व हो जाएगा बाद 14x 11 लेके माइनस का 11 हो जाएगा बराबर माइनस का 11 प्लस का 35, तो ये आपका यहाँ पर जाएगा 3x बराबर ये आपका 4 तो 24 बचा, ठीक है, 3 से काटो उसको 8 24, x कितना आ गया आपका 8 आ गया। इसका मतलब क्या है, x 8 आ गया, इसका मतलब क्या है, संख्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो संख्याएं आपकी हो जाएंगी 8। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से लगेगा ये भी। देखो जब कभी भी भिन्न लिखी हो, जैसे लिखा हो 1 सही 1 बटा 2, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 बटा 2, बात वही होती है, ठीक, एक ही बात है। इसको चाहे हल कर लो चाहे इसको हल कर लो, 2 1 कर दो 1 3 बटा 2 ये भी आएगा, और 2 1 कर दो 1 3 बटा 2 ये भी आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसको देखो हम लोग देखें अगर, तो ये लिखा हुआ है आपका 999, और इसको प्लस 1 बटा 7 लिख सकते हैं, और चाहे आप ऐसा रहें, दो बात वही है, प्लस फिर से देखो 999 प्लस 2 बटा 7 लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 3 बटा 7 लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 4 बटा 7 लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 5 बटा 7 लिख सकते हैं, प्लस 999 प्लस 6 बटा 7 लिख सकते हैं। इतना कर सकते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 बार है ना ये, तो इसको लिख सकते हैं कि 999 गुणा 6, ये 6 बार हो गया, प्लस बचा कितना 1 बटा 7 2 बटा 7 3 बटा 7 4 बटा 7 5 बटा 7 6 बटा 7। इसका मतलब इसका हर समान है, तो अंश जुड़ जाएगा, जोड़ दो तो आप तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इतना ये हो गया। क्लियर, चलिए इसका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 6 नेम 63 का 3, 6 नेम 54 का 4 हाथ लगा 5, 6 नेम 54 5 59 का 9 हाथ लगा 5, 6 नेम 54 और 5 59, 5994 आपका ये आ जाएगा। जोड़ लो 1 2 3 3 6 4 10 15 6 21, आपका ये आ जाएगा प्लस 21 बटा 7 7 3 21, 3 जोड़ दो इसमें तो 5 9 9 7, मतलब 5997 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। देखो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है जब ऐसा फॉर्मेट दिया गया, देखो ऐसा सवाल पेपर में आया हुआ था, जब आपको लिखा हुआ हो कि यहाँ पर जैसे फॉर्मूला देखो आप लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए बी अपान ए माइनस बी, या चलिए यहाँ पे हटाओ, यहाँ लिखें जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए माइनस बी, तो इसका आंसर आएगा आपका ए प्लस बी। कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपान में क्या है ए माइनस बी, ठीक, तो ए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए आपका ए प्लस बी आ जाएगा इससे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें इसी को सही तरीके समझना है थोड़ा सा में। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि 4.359 इसका स्क्वायर माइनस 1.641 इसका स्क्वायर करेंगे, और बटे में 4.359, और ये माइनस है बीच में, माइनस ये माइनस का है, ठीक है, 1.641 ये लिखा हुआ है, इसको लिख लो इसी फॉर्मेट में। तो 4.359 प्लस लिखेंगे एक बार तो हो जाएगा 1.641, एक बार घटा लेंगे तो उसको हो जाएगा 4.359 माइनस 1.641 अपान में लिखा हुआ है 4.359 माइनस 1.641। आप लोग देखेंगे ये तो समाप्त हो जाएगा, इसको जोड़ना है सिर्फ, देखो 4.359 इसमें जोड़ना है 1.641, 10 का 0 हाथ से ले, 10 का 0 हाथ से ले, 10 का 0 हाथ से ले, 6.000, इसका मतलब आपका 6 जो है आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात, और आप लोगों को ये सारी बात समझ में भी आ गई होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।
अब देखो आपके सामने अगला सवाल आ गया है। इसको हम क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है 0.00032 बटे में आप 1 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जो लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। इसकी पावर कितनी है, 0.6 लिख देंगे। तो सवाल आपका हो जाएगा 32 बटे 1 1 2 3 4 5, इतना हो जाएगा सवाल। पावर 0.6 है। 32 को लिख सकते हैं, देखो 32 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ऐसा कर सकते हैं। इसकी पूरे की पावर कितनी है, 0.6। अब देखो 2 की पावर देखो कितनी बार है, 1 2 3 5 बार है, तो 2 बटे 10, इसकी पूरे की पावर ये 5 हो जाएगी। और इस पे पावर लगी 0.6, तो इसकी 0.6 है, ऐसा हो जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा 2 बटे 10, इसकी पावर आ जाएगी आपकी 6 पंचे 30, मतलब 3 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो जाए आपका 8 बटे 1000 आ जाएगा। और 8 बटे 1000 का मतलब क्या है, 0.008, 0.008 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे। जब कोई परीक्षा होती है तो 100% छात्र बैठते हैं, 100% छात्र बैठेंगे मान लीजिएगा। तो 35% पास हुए, जब 35% पास हुए तो आप हमें ये बता दीजिएगा फेल कितने होंगे। आप कह देंगे हमसे कि फेल हो जाएंगे 65%। ये फेल हुआ 65%। आपको यहाँ पर फेल दिया गया कि 65% छात्र हैं, यानी 455 छात्र आपके फेल हो गए। ठीक है, यही तो बात है कि 65% फेल हो गए। इसको सॉल्व कर लो आप लोग। यहाँ पर जब 65% फेल हो गए तो पूछा गया तो कितने छात्र बैठे थे, टोटल 100% की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 100% निकाल लो तो हो जाएगा 455 बटे 65 गुणा 100 कर लेंगे, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल आएगी। बस इतना है। ये देखो 65 ये 7वां जाएगा पूरा पूरा आपका, तो आपका जाएगा 700। कितनी संख्या है, 700। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला लिखा हुआ है, इसको क्या कहा, सरलीकरण से प्राप्त होगा, मतलब उसको हल करने पे हमें क्या मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। देखो कोई दिक्कत नहीं, सवाल लग जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है 4, तो लिखेंगे 4। अंडर रूट में लिखा हुआ 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होते 27, माइनस 2 गुणा। अब देखो इसको लिखा हुआ है 48, तो 4 चक्को 16 3 48, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 147 लिखा हुआ है, 147 को लिख सकते हैं। 147 अगर हम लोग 147 के फैक्टर करें तो 7 से काटें 7, हाँ लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 3, 3 7 21 147। अब देखो इतना हो गया। अब देखो जोड़ा बनाओ, एक देखो एक जोड़ा इसमें बन गया, एक इसमें बन गया, एक इसमें, जोड़ा को बाहर निकाल लो। तो 4 जोड़ा निकालेंगे तो सिर्फ सिंगल संख्या आ जाएगी, तो 3 बाहर आ गया, दूर बचा 3, माइनस 2 गुणा 4 दूर बचा 3, प्लस 7 दूर 3, तो 4 3 12 दूर 3, माइनस 8 दूर 3, प्लस 7 दूर 3। चलिए इनका 12 7 कितना 19 से 8 जाएगा, कितना बचा 11 दूर 3, तो आपका बचा है 11 दूर 3। 11 दूर 3 बोले तो आपका ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब आपका कभी भी ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले का ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसका हमेशा फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी, याद कर लीजिएगा। तो सिर्फ आपको ए प्लस बी ऐड कर देना, मतलब 0.73 0.27 को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका कितना जाएगा 1.00, मतलब एक आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखिएगा कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि चौथे व्यक्ति की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। चौथे व्यक्ति की आयु निकालनी है। अब जैसे देखो आप सुनिए, यहाँ पर 3 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या होता है। औसत कितना दिया गया 32, तो 32 औसत है किसका, आयु का योग जो है योग। बच्चे लोग कितने हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से भाग कर देंगे 3। तो आयु का योग निकाल लीजिएगा पहले आप लोग, 3 व्यक्तियों की आयु का योग 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6 3 3 96 आ जाएगा। कितना जाएगा 96। किसका योग आ गया, आयु का योग आ गया आपका 96। अब है यदि चौथे व्यक्ति की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। अगर क्या करें चौथे व्यक्ति की आयु को जोड़ दें तो औसत 31 हो जाता है। ठीक है, देखिएगा।
औसत बराबर क्या सूत्र होता है? योग बटे संख्या, यही तो होता है। औसत कितना हो जाता है? 31 हो जाता है। कब? जब योग में 96 का योग है, इसमें अगर हम उनकी उस व्यक्ति की आयु जोड़ दें, हम मान लेंगे व्यक्ति की आयु x वर्ष से जोड़ दें उसमें हम, तो 3 संख्या थी पहले, अब 4 हो जाएगी, तो 4 कर दो, तो गुणा कर दो। 4 क्या चाहते हैं हमारा? 124 बराबर 96 प्लस x, यहाँ से निकालो x का मान, तो 124 माइनस 96 बराबर x आ जाएगा। यहाँ से हल कर लो इसको जरा, तो x बराबर आपका कितना जाएगा? 14 से 6 जाएगा आपका 8, 11 से आपका जाएगा 9, 2 11, 28 वर्ष जाएगा। मतलब जो व्यक्ति जोड़ा गया उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु है 28 वर्ष। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।